हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ ताउन किया है। अब डाउट खत्म तो निखार बढ़ाना शुरू करें। फेयर एंड लवली लेजर लाइट ट्रीटमेंट जैसा निखार। SMS करें एंड अपग्रेड टू टेलीनॉर 4G स्पीड, जो हर पाकिस्तानी चाहे। Of the Senate and consequently the bill stands passed. केबीके असेंबली में फाटा इंजमाम का बिल मंजूर होगा या नहीं, सबको इंतजार। सूबाई असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार। JUI का केबीके असेंबली के सामने धरना। आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इलेक्शन कमीशन की समरी मंजूर कर ली। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल की बैठक आज होगी। छठी मरदमशुमारी के नताइज को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। छुट्टी के दिन तहरीके इंसाफ ने कराची में मैदान सजा लिया। आज भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा होगा। कप्तान हरीफों पर तनकीद के लिए तैयार। गुजरात में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का छापा। 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। कराची कल से फिर शदीद गर्मी की लपेट में आएगा। पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। सख्त गर्मी की लहर बुध तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कयामत खेज गर्मी में के इलेक्ट्रिक आवाम का जीना दो भर करने पर तुल गई। बर्फ लगाना सबका जारिया है। शहर कायद को नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और फिजाई आलूदगी से बचाएं। मुख्तलिफ अक़साम के शजर लगाएं। अवाम और हुक्काम को माहौलियाती माहिरीन का मशवरा। कहते हैं फाटा के साथ पाटा को शामिल करना ज्यादती है। अगर हुकूमत पाटा की हैसियत तब्दील करना चाहती है तो पैकेज का ऐलान करे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर JUI फाटा का एहतजाज इस वक्त जारी है। इस बारे में हम मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद मौजूद हैं। तो आसिफ बताइएगा, क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं JUI के। आज फाटा इस्लाहात का बिल जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश किया जाएगा। यहाँ से मंजूरी ली जाएगी, जिसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के जो कारकुनान है और कायदीन है वो इस वक्त सूबाई असेंबली के बाहर मौजूद है। उन्होंने सूबाई असेंबली का मेन गेट जहाँ से मेंबरान असेंबली जो है वो इंटर होते हैं, वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो ताले हैं वो लाए गए हैं। उनका कहना है हम ताले लगा रहे हैं। पुलिस के साथ भी कारकुनों की कई बार झड़प हो चुकी है। यहाँ पर कारकुनों को डिशर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त फायर जलाकर खैबर रोड जो है उसको बंद कर दिया गया है। मेन रोड है जिसको बंद किया गया है, जिसके बाद जो आवाम है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी में हजारों की तादाद में जो जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के जो कायदीन और रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद है। सूबाई असेंबली के सामने इस वक्त जज मुजाहरा कर रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि ये तो पहले से तय था कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। असेंबली के घेरे के हवाले से भी उन्होंने ऐलान किया था कि असेंबली का घेराव भी किया जाएगा। तो इससे पहले क्या कोशिशें नहीं की गई PTI की जानिब से, किसी और की जानिब से, कि इनसे बात की जाए, इनको कायल करने की कोशिश की जा सके? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में तो इस तरह की कोई कोशिशें जो है हमारे इलम में नहीं लाई गई जो कि की गई। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान और इमरान खान और जो दीगर कायदीन है उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इनको मना लेंगे। लेकिन ताहाल जो है जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के जो अरकान जो हैं सूबाई असेंबली का घेराव किए हुए बैठे हुए हैं। जो मेन गेट है सूबाई असेंबली का जहां से तमाम मेंबरान इंटर होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम
किसी भी मेंबर को इंटर नहीं होने देंगे। जो बिल है वो किसी सूरत असेंबली से पास नहीं होगा और उनकी यही हिकमत अमली है कि इस वक्त वो उन्होंने मेन गेट को बंद किया हुआ है। किसी भी ठीक है, ये हिकमत अमली तो हमें नजर आ रही है कि मेन गेट बंद किया हुआ है, बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, फाटा का जो इंजमाम है केबीके के साथ उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये बताइएगा, असल मसला तो फाटा का है कि फाटा को केपीके में जम होना है, तो जो फाटा की सियासी क़यादत है, वहां के जो सियासी कारकुन हैं, क्या वो भी इन लोगों के दरमियान मौजूद है? और बिल्कुल, ये जो मुजाहिरीन है इनमें जो JUI फाटा के तमाम क़यादत और कारकुनान और रहनुमा जो है वो इसमें मौजूद हैं। दीगर जो इल्हाद है इन लोगों के साथ, जो वहाँ के जो दीगर इत्तेहादी सियासी जो इलाकाई तंजीमें बनी है वो भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनका जो मकामी रहनुमा भी जो है फाटा के जो अमीर हैं, जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कायदीन है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और मेन खैबर रोड को यहाँ पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उनका ये कहना था कि हम किसी भी को भी अंदर नहीं छोड़ेंगे, ये बिल पास ना हो। जैसा कि जो फाटा इस्लाहात बिल है इसका पास होने के लिए यहाँ से 2/3 अक्सरियत लाजमी है, जो कि असेंबली से कारकुन जो मेंबरान है वो इनको पास करेंगे, जिसके बाद जो है ये जो फाटा है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो हिकमत अमली JUI ने अपनाई है, ताहाल वो जो है यहाँ पर वो एहतजाजी धरना दे रहे हैं। अच्छा, अभी हम अपने देखने वालों को बता रहे थे आसिफ के अगर हम बात करें जमात तहरीक इंसाफ की, तो उनके पास इस वक्त सिर्फ 50 से भी कम अरकान हैं जो मौजूद हैं, लेकिन वोट तो ज्यादा चाहिए। आपको दिखाई क्या देता है, आज सूरत हाल क्या रहेगी असेंबली के अंदर? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह स्पीकर ने तमाम जो पार्लिमानी लीडरान है उनके साथ राब्ते किए हैं कि अपने उनके जो तमाम कारकुनान हैं उनको यहाँ पर उनकी हाजिरी यकीनी बनाया जाए, उस बिल जो है अक्सरियत से पास किया जाए। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल वो इंतहाई गंभीर है, क्योंकि मेंबरान असेंबली जो है वो असेंबली पहुंचने 2 बजे का टाइम दिया गया है असेंबली इजलास का, लेकिन ताहाल जो है यहाँ पर जो JUI के कारकुनान और रास्ता बंद किया हुआ है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। अच्छा आसिफ, जमात इस्लामी क्या स्टैंड लेने जा रही है, क्योंकि मुत्तहिदा मजलिस अमल में वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी की इत्तेहादी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो जो फाटा का इंतजाम केपीके के साथ हो रहा है वो उसके हक में है, तो आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से उनके इख्तिलाफात भी पाए जाते हैं। जो जमात इस्लामी की जानिब से फाटा के इंतजाम के हक में जो है वोट दिया जाएगा, तो वो मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक साहब की भी इसी हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन जो MM है उस हवाले से उनके इख्तिलाफात जो है वो पाए जाते हैं कि इस हवाले से जो है या उधर की बात करें या इधर की बात करें, या उनका साथ दें या हमारा साथ दें, इस हवाले से उनको आगाह किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे आम इंतखाबात की, जिनके हवाले से तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने 25 जुलाई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। कौमी और सूबाई असम्बली की 874 नशस्तों पर इंतखाबात एक ही रोज होंगे। था जिसका इंतजार वो तारीख आ गई। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को समरी भेजी, जिसमें इंतखाबात के लिए 25, 26 और 27 जुलाई की तारीखें तजवीज की गईं। सदर ममनून ने 25 जुलाई के करीब तरीन तारीख मुंतखब करके समरी दस्तखत के बाद वजीर आजम हाउस को इरसाल कर दी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 874 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें कौमी असम्बली की 272, पंजाब की 297, सिंध में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 99 और बलूचिस्तान में 51 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत 31 मई 2018 को खत्म हो रही है और हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म होने के 2 महीने के अंदर निगरां हुकूमत ने आम इंतखाबात कराना होते हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही PTI ने उम्मीदवार फौरी मैदान में उतारने का फैसला किया है। तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 31 मई को तलब किया गया है। इस इजलास में हतमी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान चुके हो चुका है और अब PTI ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है।
आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। इजलास में छठी मरदमशुमारी के नताइज को भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि मरदमशुमारी के 5% नताइज की तौसीक का मामला भी इसी इजलास में ज़ेर गौर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सीटीडी की गुजरात में कार्रवाई के दौरान 6 मुबैना दहशतगर्द मार दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्द लोहर बम धमाकों में भी मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। गुजरात में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी में मसरूफ 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मोहम्मद सुहेब, अब्दुल मुकीम, फैसल नासिर, मोहम्मद उस्मान, अब्दुल अजीम और रऊफ अहमद शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि मोहम्मद सुहेब इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था, जिसका नाम रेड बुक में भी शामिल था। सीटीडी हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द 2017 में लाहौर बेदियां रोड और फिरोजपुर रोड धमाकों में मुलव्विस थे। इन दहशतगर्दों ने सरगोदा में ब्रिगेडियर जहूर कादरी को भी कत्ल किया था। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 खुदकुश जैकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्ती बम और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। नाज़रीन, साबिक ISI चीफ असद दुरानी को अपनी किताब पर वजाहत के लिए कल GHQ तलब किया गया है। असद दुरानी ने यह किताब भारतीय खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत के साथ मिलकर लिखी है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ वफूर के मुताबिक असद दुरानी को अपनी किताब के मंजरात पर वजाहत देना होगी। उन्होंने मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। साबिक ISI चीफ असद दुरानी की जानिब से मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। पाक फौज ने असद दुरानी को कल GHQ तलब कर लिया। रॉ के साबिक चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत के साथ लिखी किताब स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस पर वजाहत मांगी। ISPR का कहना है कि मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट रिटायर्ड और हाजिर सर्विस तमाम अफसरान पर लागू होता है। असद दुरानी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। असद दुरानी और अमरजीत सिंह दुल्लत की मुश्तरका किताब में कारगिल वॉर, एबटाबाद ऑपरेशन, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद और कश्मीर